हेलो बच्चों, विद्यागृह में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि अभी हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया है और हमारी हिंदी प्रथम दिन ही है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी हिंदी को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और हिंदी लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। हिंदी लिखने से शुद्धता आती है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ लाए हैं, माँ जो चैप्टर है वो हमारी वर्णिका पुस्तक से है और एक माँ का अपने बच्चे के प्रति क्या प्रेम है, कैसे निस्वार्थ प्रेम करती है माँ अपने बच्चे से, इसे हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। हम लोग पूरी कहानी समझेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर माँ जो है उसे पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, जैसे कि माँ है तो एक माँ के बारे में बताया गया है कि उसका अपने बच्चों के प्रति क्या प्रेम है, क्या श्रद्धा है, उसे इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को जो लिखे हैं, इस कहानी को, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। इस कहानी को एक गुजराती कथाकार ईश्वर पेटलीकर, ये ईश्वर पेटलीकर की छवि है, ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखी गई थी और उसका हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया था। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम बताएं कि इसको ईश्वर पेटलीकर लिखे थे और हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया था। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए ये सब पे ध्यान देते रहिएगा। और ईश्वर पेटलीकर जी का जन्म 9 मई 1916 को गुजरात में पेटलाड के पास पेटली गांव है, वहां हुई थी और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1983 को हो गई थी। मात्र 67 वर्ष की ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम मोती भाई और माँ का नाम जीवीबा था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कहानियों में जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, खून की सगाई इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी नाम का इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग इनके बारे में समझ गए। अब हम लोग आगे जो माँ कहानी है उसे समझेंगे। तो अब ये जो माँ कहानी है, इसके कौन कौन से पात्र हैं उसे आप समझा देते हैं। जैसे कि ये कहानी का नाम है माँ, तो इसमें एक सबसे अहम भूमिका में माँ है, एक माँ है और उसकी एक ये बेटी है जिसका नाम है मंगू। मंगू जो है बचपन से ही मूक बधिर है, मतलब कि वो बोलती सुनती समझती नहीं है। मंगू थोड़ा पागल जैसी भी है, पागल प्रवृत्ति की है। वो अपना दिनचर्या का कार्य या अपने कोई भी काम वो खुद से नहीं करती है। उसका हर चीज, खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, पेशाब पैखाना, सब चीज उसकी माँ ही उसको देखती है। मतलब माँ उसको पूरी तरह से उसकी सेवा करती है। और माँ को, मंगू की जो माँ है, उसको मंगू के अलावा 2 बेटा और 1 बेटी भी है। बेटा और बेटी सबकी शादी हो गई है। इनके ये दोनों बेटे हैं और ये बेटी है, और बेटा की भी शादी हो गई तो 2 बहुएं भी हैं। ठीक है, इन्हीं सब के इर्द गिर्द ये कहानी है। तो हम लोग इस कहानी को समझते हैं। जैसे कि ये मंगू है जो मूक बधिर और पागल प्रवृत्ति की है और इसका सारा काम माँ करती है। तो जब इसका सब काम माँ करती है तो गांव के लोग भी हमेशा इसकी माँ को बोलते रहते हैं कि तुम मंगू को मूक बधिर वाले अस्पताल में दिखाइए, अच्छी जगह किसी डॉक्टर से दिखाइए, हो सकता है अच्छी जगह दिखाने से इस मतलब ये सही हो जाए, या कुछ अपना नित्य का काम जैसे अपना नहाना धुलाना, बोलना, थोड़ा बहुत खाना खाना, कुछ भी सीखे ताकि इसका लाइफ सही हो। आप मतलब आप कहने का मतलब है कि जब तक माँ है, माँ कर रही है, लेकिन अगर माँ जब नहीं रहे या बूढ़ी हो जाए तब उसको कौन करेगा। तो गाँव वाले को ये लगता था कि थोड़ा सा उसको तो अपने से भी कुछ भी करने आना चाहिए या कुछ बातें को समझने आना चाहिए, इसलिए वो लोग हमेशा बोलते थे कि आप इसे ले जा शहर के अस्पताल में अच्छी जगह पे दिखाइए। लेकिन माँ को लगता था कि मैं अपने मतलब प्यार से, इतनी देख रेख से उसकी सब करती हूँ, हर टाइम पे उसे खाना देना, उसे टॉयलेट करवाना, सब चीज़। लेकिन क्या शहर के अस्पताल वाले लोग वैसे करेंगे कि नहीं करेंगे? वो लोग तो सबको जैसे गौशाला में जानवरों को रख देते हैं उस टाइप से एक जैसा केयर करते हैं, कभी हो सकता है छोड़ भी दें। तो माँ को शहर के अस्पताल पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी मंगू को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद जब उसके माँ के बच्चे जो हैं, जो बेटी है जो शादीशुदा है, जो अपने ससुराल में रहती है, और बेटा है, तो वो लोग छुट्टियों में अक्सर माँ से मिलने आते थे। तो वो लोग भी माँ से जब मिलने आते थे तो माँ है, सबके ख्याल रखती है, लेकिन मंगू उसकी बेटी चूंकि वो मूक बधिर थी और कुछ बोल नहीं पाती थी और कोई काम नहीं अपना कर पाती थी, तो माँ का हमेशा ज्यादातर टाइम मंगू में भी बीतता था। तो ये लोग भी बोलती थी माँ को कि तुम ज्यादा ही उसको लाड दुलार करती रहती हो और सब काम उसका करती रहती हो, कुछ उससे अपने से करने को सीखने ही नहीं देती हो। और बहुएं भी बोलती है कि पोता उता आता है तो आप उसको अच्छा से ध्यान नहीं रखती हैं, उससे प्यार नहीं करती हैं, दिन भर केवल मंगू से ही, उसकी में ही लगी रहती हैं। तो थोड़ा सा मंगू को आप
मतलब इन लोग का भी, बहू बेटा सबका यही मानना था कि मंगू को कहीं अस्पताल में या किसी अच्छे मुकबदिर वाले स्थान पे जहाँ उन बच्चों को रख के ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पे आप लोग डाल दिया जाए ताकि उसका इलाज हो, वो कुछ सीखे। लेकिन माँ को सब में यही लगता था, वो बोलती थी कि नहीं, जो मैं केयर कर रही हूँ, जो मैं इसकी सेवा देखभाल करती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए माँ कभी मंगू को अस्पताल या कहीं ऐसे जगह पे नहीं भेजना चाहती थी। तो सब फिर वो लोग भी अपना छोड़ दिए, अपना अपने जगह फिर चले जाते थे शहर वापस। फिर एक बार गाँव में एक लड़की थी जिसका नाम कुसुम था, वो भी तो किसी कारणवश से ऐसे ही पागल की जैसी हो गई। तो उसके घर में उसके पेरेंट्स उसे अस्पताल में डाल दिए। तो वो अस्पताल में रही, तो 1 महीना रही, तो थोड़ा सा उसके स्थिति में सुधार हुआ। 2 महीना में थोड़ा और सुधार हुआ। फिर डॉक्टर लोग बोले कि नहीं, 1 महीना और रह लीजिए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वो 3 महीने लगभग अस्पताल में रही, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और जब वो गाँव आई तो उसे देखकर गाँव वाले सब अच्छा कहने लगे कि अरे ये भी तो मंगू जैसी हो गई थी पागल, और देखो अस्पताल गई तो ये तो ठीक होके आ गई। तो सब गांव वाले बोलते रहे थे कि तुम भी मंगू को अस्पताल में डालो, वो भी कुसुम की जैसे ठीक हो जाएगी। तो मंगू की माँ का फिर सोची कि हाँ हो सकता है कहीं ठीक हो जाए, कुसुम कैसे ठीक हो गई। तो मंगू की माँ को थोड़ा हिम्मत जगा, तो वो अपने बड़े बेटे को फोन लगाई और भी बच्चों से सबसे राय ली और पूछी कि ठीक है तो मंगू को भी हम लोग अस्पताल में डालते हैं। तो बड़ा बेटा फोन माँ का आने से आ गया गाँव में, और जा करके पूरा उसका डॉक्यूमेंट ये सब अस्पताल में डालने के लिए जो भी जरूरी था बनवा लिया, और माँ के साथ मंगू को लेकर के अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ट्रेन में, बस में जैसे भी वो लोग जा रहे थे वैसे बैठ गया। बैठ तो गई है, लेकिन इसको हमेशा अपनी बेटी का चिंता सताया जा रहा है कि डाल तो रहे हैं अस्पताल में, लेकिन पता नहीं है क्या होगा उसके साथ, नहीं होगा, ठीक होगी नहीं होगी, उसको कैसे रखेगा। माँ मतलब अंदर ही अंदर माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, उसकी वजह से माँ अंदर ही अंदर मंगू को लेकर के बहुत ही चिंतित है। तो जब वो ट्रेन में बैठी तो ट्रेन में भी कोई बोल दिया कि ऐसा आदमी को जो कुछ ना बोल रहा है ना कुछ समझता है और पागल जैसा है, इसको आप लोग अस्पताल में डालने जा रहे हैं, वहाँ इसको अच्छा से नहीं खिलाएगा, अभी कितनी हट्टी खट्टी है, वहाँ पर अच्छा से नहीं खिलाएगा तो ये पतली हो जाएगी, इसकी माँ वह नहीं है क्या कि ऐसे आप उसको डालने जा रहे हैं। अब उसकी माँ वहीं बैठी थी, उसको खराब लगा कि सही बोल रहा है, हम इतना केयर करते थे और बस वहाँ सच में नहीं केयर करेगा। लेकिन फिर भी अब बेटा को बोल दी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स भी बन गए थे, तो वो सोची कि अब चलो आ ही गए तो अस्पताल गई, वहाँ बैठी तो वहाँ पे भी देखी कि सब ऐसे ही, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कुछ चिल्ला रहा है। अब पागलों का अस्पताल है तो वहाँ तो इसी टाइप का सीन रहेगा। तो उसी में एक लेडीज आई और कुछ चिल्ला रही थी कि मुझे खाना नहीं दे रहे हो, तो नया कपड़ा नहीं दे रहे हो, और उसके पति आया था उसको खाना लेकर के उसके लिए। तो उसको देखकर माँ का और मन घबराया रहा था कि पता नहीं कैसा मेरा मंगू के साथ यहाँ क्या होगा नहीं होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद माँ देखी कि एक वार्डन आई, मतलब मेट्रन जो आई और उसको प्यार दी, और जो चिल्ला रही थी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, जो भी है, तो उसको प्यार दिया और उसको समझाया कि चलो हम कपड़ा देंगे, खाना देंगे। तो वो चुप हो गई। तो माँ को फिर थोड़ा सा लगा कि हो सकता है हाँ यहाँ केयर होता है, तो मंगू का भी ये लोग केयर करेगा। फिर अस्पताल में मंगू को लेने के लिए ये लोग बाहर में बैठी थी। फिर अंदर से एक आई जो वार्डन है और बोली कि अब मंगू को हम लेके अंदर चले जाएंगे। माँ का मन था कि अंदर जाके देखे कैसे रखती है नहीं रखती है, क्या बिछावन है नहीं है, लेकिन वो माँ को अंदर जाना नहीं दिया गया। तो माँ हमेशा बोलती रही इसका अच्छा से ख्याल रखिएगा, अच्छा से खाना खिलाइएगा, ये बिल्कुल अपने से नहीं खाती है, हमेशा इसको हाथ से खिलाना पड़ता है, ये टॉयलेट ये सब कर देती है, उसको हमेशा रात को जग जग के देखना पड़ता है, चादर नहीं ओढ़ती है उसको देखना पड़ता है। मतलब माँ जो जैसे जैसे उसका सेवा करती थी वो सब अस्पताल वाले को बोल बोल के रो रही है कि हम कैसे इसको मतलब जाने दे रहे हैं। लेकिन अब क्या पर उसको लग रहा था कि कहीं मेरी मंगू भी सही हो जाएगी कुसुम की तरह, बस इसीलिए वो उसे जाने दी। और उसके बाद मंगू को लेकर अस्पताल वाले अंदर चले गए तो माँ अपने बेटे के साथ वापस घर आ गई। घर जब आई तो भी वो एकदम मंगू की ही याद में चुपचाप गुमसुम थी, घर में भी ऐसे ही बैठी रही। रात में भी बार बार पता नहीं मेरी मंगू क्या कर रही होगी, कैसी है, ये वो कुछ कुछ बोली जा रही थी। तो उसका बेटा फिर समझाया कि सब ठीक हो जाएगा माँ, सो सुबह होगा तो हम जाएंगे और देखेंगे कि मंगू का क्या है कैसे है, सब समाचार लेंगे। लेकिन माँ थी, उसको कहाँ से संतावना होता, वो ऐसे ही रात को बड़बड़ा रही है, अपने मन में सो नहीं पा रही है, उसको नींद उड़ गया है, सब चीज वैसे सोच विचार कर रही है। करते 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 सुबह में पूरा आवाज आने लगा किसी किसी के चिल्लाने का। तो उसका जो बेटा सो रहा था वो उठा, जगा, अरे कौन चिल्ला रहा है देखते हैं। तो देख रही है कि उसकी माँ ही चिल्ला रहा है। बेटा देख रहा है क्या कि उसकी माँ ही पूरा चिल्लाई जा रही है, हाय रे मेरे मंगू को मार डाला, हाय रे मेरे मंगू को मार डाला, वैसे पूरा चिल्लाई जा रही है। तो सबको लगा अरे क्या हो गया, माँ से क्यों चिल्ला रही है। तो सबको पता चला कि माँ मंगू की याद में माँ ही मंगू जैसी हो गई थी, मतलब माँ पागल जैसी हो गई थी। तो यही कहानी है कि माँ कैसे अपने बच्चे के साथ उसका केयर करती है और उससे बिछड़ जाने पे माँ भी बच्चे की याद में पागल हो जाती है। ठीक है,
तो आप उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आगे में ये जो अस्पताल है उसको हम बनाए थे। आप लोग देखिए मंगू कैसे माँ मंगू को मतलब छोड़ नहीं रही थी अस्पताल में अंदर जाने के लिए, उसको इतना ममता लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसका अस्पताल छोड़ करके आई। और ये कहानी का सारांश है। इसे हम लोग ने लिखा है आपके लिए पूरी कहानी को, ताकि कभी कभी एग्जाम में कहानी का सारांश लिखो आता है, तो इसे आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा, और जब एग्जाम में कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा तो उसे अपने भाषा में अच्छी तरह से देख समझ करके लिखिएगा शुद्ध शुद्ध। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या ऐसे भी पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब कहानी का सारांश ही है, जो मैंने अभी कहानी सुनाया ये उसी का सारांश हम लिखे हैं। देखिए माँ की चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मंगू को मार डाला, बेटा चरपाई से उछला, माँ भी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, यानी माँ भी पागल जैसी हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। जो मंगू थी उसके प्रति माँ का और परिवार के अन्य लोग, मतलब उसके भाई भौजाई या बहन, उन लोग में क्या फर्क था उसे बताइए। तो आंसर हो गया, मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई कैसी भी संतान हो उसकी प्रेम और स्नेह फूट ही पड़ती है। मंगू की देखरेख करने वाली माँ अपनी पुत्री एवं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रखी है। ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना सुख को भूलकर पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागलखाना में भर्ती कराना चाहते हैं, पागलखाना में भर्ती कराकर निश्चित हो जाना चाहते हैं, किंतु माँ बराबर इसका विरोध करती है। ठीक है, माँ अपने मंगू को अपने पास ही रखना चाहती थी, अपने पास ही पालना चाहती थी, लेकिन सबको का ये था कि नहीं, इसको अपने यहाँ रखने में बहुत तकलीफ है, तुमको बहुत इसके लिए दिक्कत सहना पड़ता है, इसलिए तुम इसको जाकर के हॉस्पिटल में पागलखाना में डालाओ। प्रश्न 2, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? विचार करें, क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वहाँ उसका अच्छा से केयर टेक नहीं होगा, वो उसे अच्छा से खाना खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, घर जैसी सुविधा देंगे नहीं देंगे, इन सब चीज़ के लिए उसको हमेशा चिंता सताती थी। तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने प्यार से वो मंगू की सेवा की है, मंगू को रखती है, दूसरा कोई नहीं करेगा। अस्पताल में उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। माँ को हमेशा लगता था कि मंगू को अस्पताल में जानवर जैसा रखा जाएगा सबके बीच में। प्रश्न 3, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। जो कुसुम लड़की थी जो पागल हो गई थी और उसका ठीक हो गई थी, तो उसमें जो सुधार आया था, तो उसके प्रति जो सबकी प्रतिक्रिया थी उसे बताया। तो कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति परिवार और समाज की प्रतिक्रिया उत्साहजनक और सकारात्मक थी। सबको एक कॉन्फिडेंस आया था, उत्साहजनक हुई थे कि चलो कुसुम ठीक हो गई है तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। कुसुम के स्वस्थ होने पर माँ और परिवार के लोगों के विचार बदले कि अस्पताल जाने से मंगू भी स्वस्थ हो जाएगी, यानी मंगू भी ठीक हो। सबका जो विचार था कि नहीं अस्पताल नहीं जाना है, खासकर माँ का, लेकिन कुसुम को देख करके माँ का विचार बदल गया कि हम मंगू को भी अस्पताल भेज सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। प्रश्न 4, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। प्रस्तुत कहानी जिसका शीर्षक माँ है वो अत्यंत ही सटीक और छोटा सार्थक शीर्षक है, क्योंकि ये सारी कहानी एक माँ के प्रेम के ऊपर दिखाया गया है, तो इसका जो शीर्षक माँ लिखा गया है वो बहुत ही सटीक है। एक माँ ही अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम कर सकती है और उसकी देख रेख करती है, चाहे उसका बच्चा मंदबुद्धि हो, मुख बधिर हो और जैसा ही हो। ठीक है, जैसा ही और मंदबुद्धिर ही क्यों ना हो, मतलब बच्चा मंदबुद्धिर हो या नहीं कुछ बोलता हो या पागल हो, जैसा भी किसी का ही बच्चा हो, उसको माँ ही प्रेम करती है। दूसरा कोई तो निकालेगा कि अरे या काला है, गोरा है, चलता नहीं है, ये है, लेकिन माँ कभी नहीं किसी अपने बच्चे को इस रूप में बोलेगी। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें, जिस अस्पताल में मंगू जाती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, व्यवहार कुशल या संवेदनशील? तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे। कर्मचारी मरीजों का इलाज और देखभाल करने में कुशल थे और वे मरीज की माँ की पीड़ा को देखकर द्रवित हो गए और दया दिखाई। एक सेविका मंगू को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। जब माँ वहाँ छोड़ने गई थी और मतलब बोल रही थी ना कि मंगू को ऐसे रखिएगा, वैसे रखिएगा, इसका ये सेवा करिएगा, ऐसे खाती है, ऐसे सोती है, नहीं कुछ भी नहीं बता पाती है, तो वहाँ एक मेंटर जो थी वो बोली
कि आप घबराइए नहीं, हम इसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं क्योंकि पीछे कहानी में हम सारांश कहानी का दिए हैं, आप सब उसे पढ़िएगा और अपनी भाषा में कहानी का सारांश लिखिएगा। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे, हम जानते हैं। चलिए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 1, माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो हमारी माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। माँ को मंगू को अस्पताल भेजने में क्या डर था? अस्पताल में उसकी देखभाल अच्छी नहीं होगी, वह उपेक्षित होगी, मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। तो माँ को मंगू को अस्पताल भेजने में क्या डर था? उपरोक्त में से सभी। उसको डर भी नहीं होगा, उसको अस्पताल में देखभाल नहीं होगा, इसका भी डर था। वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका भी डर था। और उसके मृत्यु के बाद उसके साथ क्या किया जाएगा, या वहाँ ऐसा उसको रखा जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, इस सब का भी डर था। तो इसका होगा उपरोक्त में से सभी, ये डी। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ये माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन है? सबसे पहले तो माँ है और उसकी बेटी मंगू, मंगू और उसकी माँ, मंगू और उसका भाई, मंगू और उसका पिता, मंगू की माँ और उसका परिवार। नहीं, इसके मुख्य पात्र हैं मंगू और उसकी माँ। माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? ईश्वर पेटलीकर जी गुजराती थे, उन्होंने गुजराती में माँ कहानी को लिखा था। तो हमारी माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुवादित है, मतलब गुजराती भाषा से अनुवाद करके हिंदी में बनाया गया है। बंगाली, कन्नड़, गुजराती और असमी गुजराती। इसका आंसर सी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी, गूंगी थी, ना पागल और ना गूंगी, पागल और गूंगी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? मंगू जन्म से ही पागल भी थी और गूंगी भी थी, डी। ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? हाँ, जैसे कि कहानी हम आपको बताएं, एक पार्ट में ज्योतिषी भी आता है, इसको मैंने आपको शायद नहीं बताया है लेकिन अभी बता दे रहे हैं। जो माँ जो अस्पताल मंगू को नहीं भेजती थी ना, तो वो गांव में जो आते हैं घूम घूम के इलाज करने वाले ज्योतिषी टाइप का, वो ये दवा ले लीजिए थोड़ा मोड़ा, कोई आयुर्वेदिक टाइप का, तो वैसे ही कोई ज्योतिषी से थोड़ा बहुत वो मंगू का इलाज कराती थी। और उस ज्योतिषी ने मंगू को बोला था कि आगामी अगहन मास तक में ये ठीक हो जाएगी। तो माँ को भी ऐसा लगता था कि जब मेरी मंगू 13-14 साल से ऊपर हो जाएगी तो अगहन आएगा तो वो ठीक हो जाएगी। तो उसी पे ये क्वेश्चन बनाया है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? तो मंगू आगामी अगहन महीने में ठीक हो जाएगी, मंगू शादी के बाद ठीक हो जाएगी, मंगू कभी ठीक नहीं होगी, मंगू आगामी श्रावण महीने में ठीक हो जाएगी। तो इसका क्या होगा? ए, मंगू आगामी अगहन महीने में ठीक हो जाएगी। माँ शीर्षक कहानी में माँ किसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? अपनी बेटी मंगू को, अपने बेटा को, अपनी बहू को, अपने पोता को। किसे? अपनी बेटी मंगू को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, अस्पताल की नहीं, अस्पताल में होगा यहाँ पे। अस्पताल में देख रेख के लिए किसे नियुक्त किया गया था? पूरे अस्पताल में जो जितने सारे रोगी हैं, सब चीजें उनको देख रेख करने के लिए कौन नियुक्त किया गया था? डॉक्टर, नर्स, चौकीदार, मेट्रॉन। मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब आया, आया को बोलते हैं, जो सारे रोगी लोगों का खाना पीना, कपड़ा पहनाना, सब चीज काम कराना, वो सब देखती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का विरोध कौन कर रही थी? मंगू को अस्पताल नहीं भेजने का विरोध, मतलब नहीं भेजे ऐसा कौन विरोध कर रही थी? मंगू के भाई, मंगू के पिता, मंगू की माँ, मंगू की बेटी। तो क्या होगा? मंगू की माँ। माँ ही उसको हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी, अस्पताल। मंगू की माँ अस्पताल के बारे में क्या सोचती थी? मंगू की माँ का अस्पताल के बारे में क्या सोच था? अस्पताल बहुत अच्छा है, अस्पताल गौशाला के समान है जहाँ कोई देखभाल नहीं होती, अस्पताल बहुत खराब है, डॉक्टर अच्छे होते हैं। मंगू की माँ का क्या सोच था कि अस्पताल गौशाला के समान होता है, जहाँ सब बहुत सारे लोग को रख देता है, कोई देखभाल नहीं करता, और वहाँ पे मेरी मंगू रह करके मर जाएगी और उसके अच्छा केयर नहीं हो पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्पताल गौशाला के समान है जहाँ कोई देखभाल नहीं करता है। कहानी में मंगू की माँ के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? मंगू की माँ का क्या ऐसा चरित्र है? क्रूरता, दिखावा, निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव और स्वार्थ। तो मंगू की माँ का ऐसा चरित्र है निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव। वो अपने ऐसी बेटी को कोई कुछ भी बोलता था फिर भी ज्यादा उसी को प्रेम करती रहती थी, उसको हमेशा ध्यान देती रहती थी, उसका खाना पीना, उसका सब चीज। माँ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? क्या ऑप्शन है? अस्पताल जाने से डरना चाहिए, मानव सेवा, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, बीमारों को अकेला छोड़ देना चाहिए,
बीमारों से घृणा करनी चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है कि मानव सेवा, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। किसी से भी, कोई बीमार हो, मुख बधिर हो या जैसे भी हो, सबसे मानव सेवा, दया और करुणा दिखाना चाहिए। अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ और हम आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए माँ, और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे विद्यागृह में ऐसे ही बने रहिए, और हमारे विद्यागृह को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें और आगे कुछ नया चैप्टर लाने का मौका देते रहिए। थैंक यू।